एक मूर्ख इंसान को पैसे दे दो, पर उसके साथ बहस करके उसे सही करने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो सुबह से लेकर रात तक हमें कई तरह के लोग मिलते हैं। उनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी को आप एंड तक सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब पता लगेगा। एक बार की बात है, जंगल में एक गधा और एक चीता बहस कर रहे थे। गधा बार बार चीते से कह रहा था कि आसमान लाल होता है, लेकिन चीता उसे बहुत देर से समझा रहा था कि भाई, आसमान लाल नहीं, आसमान नीला होता है। दोनों में बहुत देर से इसी बात पर बहस हो रही थी। गधा बार बार चीते से यही कह रहा था कि आसमान लाल है, लेकिन चीता उसे बार बार समझा रहा था कि आसमान लाल नहीं, नीला होता है। पर गधा तो मानने को राजी ही नहीं था। गधा कहने लगा, अगर मैंने लाल कह दिया तो आसमान लाल ही होता है। ये सुनकर चीता इस बार बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, ठीक है, हम जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। इस बात का फैसला अब वो ही करेंगे। तो दोनों मिलकर अब जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं। चीता बहुत ही गुस्से में था और उसका दिमाग बहुत ही गर्म हो चुका था। दूसरी तरफ गधा, जो बहुत ही खुश था और अपने मजे में था, दोनों मिलकर शेर के पास जाते हैं। तब चीता शेर से कहता है कि हम दोनों में से जो भी बेवकूफ होगा, आप उसे मार डालना। शेर मुस्कुराकर चीते से कहता है, ठीक है, लेकिन बात क्या है? तो चीता शेर से कहता है कि मैं इस गधे को कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आसमान नीला होता है, लेकिन ये गधा कहता है कि आसमान तो लाल होता है। और इसी बात पर हम दोनों की कब से बहस चल रही है। ये सब सुनकर शेर चीते से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें मार डालता हूँ। ये सब सुनकर चीता बहुत डर जाता है और डरते डरते शेर से कहता है कि ऐसा क्या हुआ? तब शेर चीते से कहता है कि बेवकूफ तुम हो जो एक गधे से बहस कर रहे थे। इस कहानी की तरह हमें भी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो बेफालतू में बहस करते रहते हैं। अगर आपको पता है आप सही हो तो फालतू में बहस मत करो, बस खामोश रहो, क्योंकि उस बात पर बहस करने से वक्त और जिंदगी आप ही की खराब होगी। जो गधे टाइप के लोग होते हैं ना, वो कल किसी और से बहस कर रहे थे, आज आपके साथ कर रहे हैं और कल किसी और के साथ कर रहे होंगे। तो ऐसे लोगों के साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।